चलिए आज बात करते हैं सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो के बारे में। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है कि मैं आप तक ये बात पहुँचा सकूँ कि सफ़ेद दाग को लेके आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्ट्रेस नहीं लीजिए, ये भी ठीक होने वाली बीमारी है और ये बहुत अच्छे से ठीक होती है। पता भी नहीं चलता कि सफ़ेद दाग कहाँ पर था और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं अपने पेशेंट्स की प्री एंड पोस्ट पिक्चर्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो शेयर करूँगी और इसलिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर तृप्ति पाठक। वेलकम टू आवर फैमिली स्किनोमेटिक्स। पहले जानते हैं सफ़ेद दाग क्यों होता है। सफ़ेद दाग हमारे बॉडी में कलर फॉर्मिंग पिगमेंट्स होते हैं जिनको मेलानोसाइट्स बोलते हैं। वो हमारे बॉडी को कलर यानी पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं और हमारा ब्लड सेल्स, हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है ब्लड सेल्स में, वो बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। कभी कभी ये ही ब्लड सेल्स मिस्टेकनली हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो कभी कभी हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स यानी मेलानोसाइट्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो जहाँ जहाँ से पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स खत्म होते हैं वहाँ वहाँ हमें कलर नहीं मिलता और वाइट पैच दिखाई देने लगता है हमारी बॉडी में। इसको विटिलिगो बोलते हैं। ये बिल्कुल आम बीमारी की तरह ही है। ऐसी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि ब्लड सेल्स अपने ही सेल्स को, अपने ही ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, थायराइडाइटिस, एलोपेशिया एरियाटा, वैसे ही एक विटिलिगो भी है। लेकिन विटिलिगो के पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके हाथ, पैर और चेहरे पर जो वाइट पैचेस हैं इनसे उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। लेकिन आपको इतना ज़्यादा सोचने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। कहीं भी वाइट पैच दिखे तो सारा सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता। वाइट लेसन भी होता है और फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं जो कि वाइट पैचेस की तरह स्किन में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अगर वो डायग्नोज करते हैं कि आपको सफ़ेद दाग है तो डिसहार्टेन मत हो। सफ़ेद दाग का बहुत कारगर इलाज है। सफ़ेद दाग के लिए कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स हैं या इंजेक्शंस भी आते हैं। टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट आता है और अगर बीमारी बढ़ गई है, थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर रही है तो टैबलेट्स भी देते हैं और आजकल लाइट थेरेपी भी आती है इसके लिए। जैसे कि पूवा है उसका सोरालेन एक टैबलेट देते हैं और फिर यूवीए रेज में सोरालेन लेने के 2 घंटे के बाद आपको यूवीए रेज में एक्सपोज किया जाता है बॉडी को। जहाँ वाइट पैच है उस पैच को भी एक्सपोज कर सकते हैं तो वहाँ पे कलर जल्दी आता है। 6 से 8 वीक में कलर आने लगता है। आपको वीक में 2 से 3 बार ये सेशन लेना होता है। आजकल पूवा से भी सेफ लाइट थेरेपी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे कि नैरो बैंड लाइट थेरेपी जिसमें सबसे एडवांस लेजर एक्साइमर लेजर भी है और मार्केट में बहुत सारे लेजर लैंप्स अवेलेबल हैं। आप उसको खरीद के घर में भी रख सकते हैं। आपको वीक में 2 से 3 बार डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट भी नहीं करना पड़ेगा। आप घर में ही वाइट पैचेस को उस लैंप से एक्सपोज कर सकते हैं और वो लाइट थेरेपी, नैरो बैंड जो लाइट थेरेपी है वो काफ़ी कारगर है। और हम अगर सारे ट्रीटमेंट को कंबाइन करते हैं जैसे कि ऑइंटमेंट, टैबलेट्स और अगर हम लाइट थेरेपी और लोकल इंजेक्शंस भी स्टेरॉइड का दे रहे हैं और कभी-कभी हम लोग डर्मा रोलर करके भी उस पैच पर दवा लगाते हैं और उसको 1 दिन के लिए 24 आवर्स के लिए पैक करके छोड़ते हैं। अगर ये सारे प्रोसीजर्स हम कंबाइन करते हैं तो दाग बहुत जल्दी आसानी से कम होने लगता है। और एक बार अगर बीमारी का प्रोग्रेस रुक गया, 6 महीने तक कोई नया पैच नज़र नहीं आया तो हम लोग उस पे ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। लाइक दूसरा जगह का स्किन लेकर बहुत अल्ट्रा थिन स्किन लिया जाता है और ये बिल्कुल पेनलेस है, आपको बेहोश नहीं किया जाता और कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट इसको परफॉर्म कर सकता है इस ऑपरेशन को। वो ग्राफ्ट लेकर और जहाँ पे आपको सफ़ेद दाग है वहाँ लगाते हैं और जिस दिन ये पट्टी खुलती है ग्राफ्ट टेकअप हो गया रहता है और उसके कुछ दिनों के बाद ग्राफ्ट अपना पिगमेंट छोड़ने लगता है, आपको वहाँ पे कलर आने लगता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम क्या खाएं?
कुछ लोग बोलते हैं कि सफ़ेद चीज़ें खाने से तो नहीं हो जाता, जैसे दूध, दही, मछली। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सफ़ेद चीज़ें खाने से व्हाइट पैच होता है। हाँ, डाइट का रोल है, डाइट का रोल किसी भी बीमारी में इग्नोर नहीं किया जा सकता। डाइट हमारे इम्यून सेल्स को रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि विटामिन डी आपको खाना चाहिए। विटामिन डी का रेगुलर इनटेक बहुत ज़रूरी है विटिलिगो पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जो ये एक इम्यूनो रेगुलेटर होता है, हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो जो ब्लड सेल्स हैं वो पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स को टारगेट नहीं कर पाते, तो विटामिन डी आपको लेना चाहिए। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना चाहिए, जो कि हमारे हार्ट के लिए तो ज़रूरी है ही, और साथ ही साथ इम्यूनो रेगुलेटर भी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वॉलनट्स में यानी अखरोट में, चिया सीड्स में और फैटी फिश में पाया जाता है, तो आप फिश खा सकते हैं। हाँ, फिश और दूध एक साथ नहीं लीजिए, क्योंकि दूध में भी काफ़ी प्रोटीन होता है और फिश भी काफ़ी प्रोटीन होता है फिश में भी, और दोनों का इंटेक एक साथ लेने से हमें इंडाइजेशन हो सकता है। प्रोटीन ओवरलोड के चलते एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं और नॉज़िया, वॉमिटिंग ऐसी फीलिंग आ सकती है, और फिर हमारे मतलब इम्यूनिटी हमारी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो हमें दोनों को साथ नहीं लेना चाहिए, अलग-अलग टाइम पे आप इन दोनों को ले सकते हैं। अब क्या नहीं खाएँ? तो आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी हमारा नेचुरल व्हाइटनिंग एजेंट होता है और वो मेलानोसाइट्स को नेचुरली बॉडी से कम करता है। मेलानोसाइट्स पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स हैं, इसलिए विटामिन सी आपको मतलब खट्टी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि नींबू, संतरा, ये सब आप ना खाएँ। और आप मीट, बीफ या फिर कोई भी ऐसा फूड स्टफ जो कि एलर्जिक रिएक्शंस करा सकता है बॉडी में, जैसे कि फास्ट फूड, फ्राइज़ और पास्ता, ये सब आप अवॉइड करिए। और बाकी आप सब कुछ हेल्दी फूड ले सकते हैं, दाल, चावल, सब्जी, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स सब कुछ ले सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। कुछ पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि मैडम मुझे ही क्यों हो गया? तो ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में रन करे। हाँ, अगर हेरिडिटरी है, फैमिली में ये डिज़ीज़ है, तो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। अगर कोई भी ऐसा स्ट्रेस या ट्रॉमा जो कि मेलानोसाइट्स को अम अ अ, डिस्ट्रॉय करता है या मेलानोसाइट्स को ट्रॉमा पहुँचता है, तो उससे ये बीमारी ट्रिगर हो सकती है। जैसे कि चोट लगने से, बर्न होने से या कहीं पे कट गया, तो फिर से ये बीमारी हो सकती है। तो ये बीमारी ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में रन करे, किसी को भी हो सकती है, और हमें, क्योंकि ये बीमारी फैलने वाली नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती है, कंटेजियस डिसीज़ नहीं है, तो आप से एक सोसाइटी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को सफ़ेद दाग है, तो वो उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें। ये बीमारी, जैसे मैंने पहले बताया, किसी को भी हो सकती है। तो आप प्लीज़ किसी और को अगर सफ़ेद दाग है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए। और उनको, ये ऐसे पर्सन्स नॉर्मल लाइफ़ लीड कर सकते हैं, इनमें और कोई भी दूसरा डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ऐसे लोगों के साथ सिम्पैथी भी नहीं करनी है, इनको एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना चाहिए। और अ और मैं जिनको विटिलिगो है उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।